जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, जिसकी आज हमारी 12वीं क्लास है। इससे पहले अभी हमारी 11 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग जरूर देखें। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चनों की ओर। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास? पहला क्वेश्चन, यदि वर्ग बराबर कितना है 7935, लॉग बराबर 3587 तथा वाल्ट बराबर 1945 है तो टी किस अंक को निरूपित करता है? हमें क्या बताना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि टी का अर्थ क्या हुआ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या लिया है। क्या है? WORK, क्या है? वर्क। अब वर्क की मीनिंग यहाँ पे हम कहें अर्थ क्या लिया है? 7935। आगे शब्द क्या है हमारे पास? रॉक। देख लेते हैं ROC के, क्या है अर्थ उसका? 3587। फिर आगे क्या है? वाल्ट शब्द WART, इसका अर्थ क्या लिया है? 1945। अब हमें देखना है किस अंक को इनने किस आधार पर कोडित किया और हमें किसका बताना है? टी का बताना है। तो सबसे पहले टी कहाँ पर दिख रहा है हमारे पास? लास्ट में सिर्फ एक ही जगह कहाँ दिख रहा है? लास्ट वार्ट शब्द में टी दिख रहा है, बाकी कहीं हमारे पास नहीं है। वर्क, रोक और क्या? वार्ट। हमें टी का बताना है, हमें कहाँ से मिलेगा? लास्ट वाले से। तो सबसे पहले हम इन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। डब्ल्यू का अर्थ कहाँ पर हमारे पास? कॉमन दिख रहा है, तो डब्ल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे पास? कॉमन। और क्या है यहाँ पर? आर। क्या है? तो डब्ल्यू और आर क्या था? हम यहाँ पे ये 7935 1945 में कॉमन देख लेते क्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमारे पास? कॉमन 9 दिख रहा है और 5। क्या दिख रहा है? 9 और 5। तो हम मान सकते हैं डब्ल्यू का अर्थ क्या दिया? 9 और आर का अर्थ क्या दिया है? 5। ये हो गया डब्ल्यू का अर्थ 9, आर का अर्थ क्या हो गया? 5। अब हमारे पास ए का अर्थ हमें देखना है, तो ए का अर्थ ना हमें यहाँ मिलेगा और ना ही यहाँ पर मिलेगा, और टी का भी हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो ए और टी, तो उसका अर्थ क्या हो सकता है? एक भी हो सकता है और चार भी हो सकता है। ए का अर्थ कुछ भी हो सकता है, एक हो सकता है या चार, और टी का अर्थ भी क्या हो सकता है? एक या चार। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? टी का अर्थ क्या होगा या टी किस अंक को निरूपित करता है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? एक हो सकता है या चार। क्या आ सकता है? या तो एक या तो चार। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रृंखला में लुप्त जो ज्ञात करना है, हमें लुप्त जो क्वेश्चन मार्क दिया, हम कहें लुप्त संख्या या लुप्त पद हमें ज्ञात करना। अब हमारे पास ये सीरीज है, तो सबसे पहले क्या? अल्फाबेट्स के नंबर हमें याद होना चाहिए। अल्फाबेट्स के नंबर याद है तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो सबसे पहले अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, फिर ई का नंबर 5, एफ 6, फिर क्या है? आई है, आई का नंबर 9। ये एल नहीं है, आई है ना, क्वेश्चन मार्क है, हमें निकालना है। ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखें तो डिस्टेंस देखते हैं। यहाँ पे कितना? 1 और 2 कितना हो रहा है यहाँ पर? 1 प्लस। 3 और 5 यहाँ कितना? 2 प्लस। 6 और 9 यहाँ 3 प्लस। 15 और 20 यहाँ क्या हो रहा है? 5 प्लस। तो यहाँ पर जो बीच में क्वेश्चन मार्क की जगह में संख्या आएगी, यहाँ पे कितनी होगी? दोनों संख्या के बीच 4 का अंतर होगा। कितने का डिस्टेंस? 4 का। अब हम यहाँ पे संख्या देखते हैं। 2 के बाद क्या आ गई यहाँ पर तुरंत में? 3। यहाँ देखिए 5 के बाद तुरंत क्या आ गई संख्या? 6। यहाँ आगे क्या होगा? 9 के बाद तुरंत क्या आएगी? पहले 10 आएगी, और डिस्टेंस कितना का होगा? 4 का। तो 10 में हम 4 जोड़ दें, कितना होगा? 10 और 4 प्लस हो रही संख्या, क्योंकि 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। और 14 के तुरंत बाद क्या आ गया? 15। तो हमारा आंसर जो आएगा क्या आएगा? 10 और 14। अब हमें पता है 10 किसका नंबर होता है? जे का नंबर, और 14 किसका होता है? एन का नंबर। तो हमारा आंसर आएगा जे और एन। कहाँ पर दिख रहा है हमारे पास? ऑप्शन डी में हमारा आंसर है जे एन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? एनालॉजी से क्वेश्चन है। क्या है? आग अनुपात जलना समानुपात पानी अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें हम देखते हैं क्या संबंध दिख रहा है पहले और दूसरे शब्द में। आग और क्या है? जलना। तो आग का संबंध जलने से, यदि ज्यादा आग लग जाए तो क्या हो सकते हैं? जल सकता है। अब यहाँ पे हम देखें पानी, यदि ज्यादा पानी हो तो क्या हो सकता है? हम यहाँ पे देखें नदी, बाढ़, बांध, और यह क्या दिया? H2। तो H2 तो होगा नहीं, क्या? बाढ़ और बांध। तो यदि आग ज्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है? जल सकता है। यदि पानी ज्यादा हो जाए तो क्या आ सकती है? बाढ़ ज्यादा आ सकती है। तो हमारे बाढ़ की संभावना यहाँ पर बन सकती है। हमारा आंसर क्या जाएगा? बाढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास? ब्राउन शब्द दिया और ब्राउन को इस तरह से लिखा है, हमें किसका बताना है? साउंड शब्द का। अब आपको क्वेश्चन देख के समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से है। ये किस टॉपिक से है? ये एनालॉजी से। हम देखते हैं यहाँ पर, तो पहले का संबंध हम दूसरे से देखते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट से अल्फाबेट्स के नंबर लिखेंगे। बी का नंबर 2, आर 18, ओ 15, फिर डब्ल्यू 23, एन 14। अब किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है? अब यहाँ पे देखिए शब्द में क्या दिख रहा है? वही दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या शब्द है? ब्राउन। क्या शब्द है? ब्राउन। और क्या लिखा है यहाँ पर? बी एन ओ आर
और W। अब हम क्वेश्चन ध्यान से देखें तो सभी क्या दिख रहा है हमें, जो अर्थ उसने लिया है सभी क्या दिख रहा है, ये अल्फाबेट के अनुसार जमे हैं। जैसे B के बाद आएगा N के बाद O के बाद R और R के बाद W। हम इस तरह से जो शब्द दिया हमारे पास क्या है काउंट, इसको भी हम रख लेते हैं। तो सबसे पहले अल्फाबेट्स में क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा D आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले आएगा D, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा N। अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में D और N कहीं भी स्टार्टिंग में हमें नहीं दिख रहा है, तो ये अल्फाबेट के अनुसार नहीं जमे हैं। और किस तरह से हो सकता है ये क्वेश्चन, अब हम यहाँ पे देखें, हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 और 5, कितने ब्राउन शब्द में 5 अल्फाबेट थे। हम यहाँ पे देखते हैं कौन किस नंबर पे लिखा है, बी का नंबर यहाँ पे कितना है 1, एन कहाँ पर लिखा है 5वें नंबर में, ओ तीसरे नंबर में, आर दूसरे नंबर में और डब्ल्यू चौथे नंबर। अब इसी आधार पर जो साउंड शब्द है उसमें भी कितने अल्फाबेट है 5 है, हम उसको भी इसी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जमा लेते हैं। पहले क्या आएगा 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में एस, फिर 5 नंबर में कितना है डी है, फिर 3 नंबर में यू, फिर 2 नंबर में कितना है ओ, फिर क्या है यहाँ पे लास्ट में 4 नंबर में एन। अब देखते हैं ये ऑप्शन में कहाँ है हमारे, एस डी यू ओ एन कहाँ दिख रहा है हमारे पास, एस डी यू ओ एन कहाँ है, ऑप्शन डी में एस डी यू ओ एन। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, क्या है श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीरीज हमारी जो बनी है किस तरह आधार पर बनी है, किस तरह बनी है, कितना है 3 5 3 5 9 11 क्वेश्चन मार्क 17 और 21। अब देखते हैं हमारे पास डिस्टेंस कितना दिख रहा है हमारे पास, 3 और 5 है, यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है 2 बढ़ रही है। फिर आगे हम यहाँ पे देखिए 5 और 9 यहाँ पे कितनी हो रही है 4 प्लस हो रही है, 9 और 11 यहाँ पे कितनी हो रही है 2 प्लस हो रही है। यहाँ हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क से, आगे देखते हैं 17 और कितना है 21, यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है 4 प्लस। अब हम सीरीज देखें तो क्या हो रहा है, पहले 2 प्लस फिर 4 प्लस फिर 2 प्लस, तो आगे क्या होगी संख्या 4 जो है प्लस होगी। 11 में 4 प्लस करेंगे कितना हुआ 11 और 4 15, फिर आगे हम क्या करेंगे 15 में 2 प्लस करेंगे, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। तो जो हमारा यहाँ पर अंक आएगा वो कितना आएगा 15 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। हमारे पास ऑप्शन में कहाँ दिया है 15, ऑप्शन डी में हमारे पास दिया है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या है यदि लाइगर को ये लिखा जाता है, लाइगर को गर्ल के रूप में कोडवत किया जाता है तो ट्रिपल को किस प्रकार कोडवत किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अल्फाबेट के नंबर लिखेंगे, एल का नंबर होता है कितना 12, आई का नंबर 9, जी का नंबर 7, ई का नंबर 5, आर का नंबर 18। हम यहाँ पे देखें यहाँ पर भी हमें अल्फाबेट्स के नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है शब्द हमारे पास वही है, जो अल्फाबेट यहाँ पर लिखे हैं यहीं पर वही लिखे, सबकी पोजिशन चेंज है। हम देख लेते हैं, अभी एक और हमने इससे पहले क्वेश्चन कर लिए, क्या है एल आई जी ई आर, किस तरह से लिखा है उन्होंने गर्ल सी आई आर एल ई। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 काउंटिंग लिख लिए। अब किस आधार पर लिखा है, पहले तीसरा फिर दूसरा फिर कौन सा पांचवा फिर पहला और फिर क्या है ई कहाँ पर है चौथे नंबर में। तो हमें किसका निकालना है, क्या शब्द दिया हमारे पास, हम लिख लेते हैं टी ई टी ए एल। हमें पता है 1 2 3 4 हमने ये काउंटिंग कर ली। अब हमें इस आधार पर लिखना है, पहले तीसरे नंबर में क्या है पी आ जाएगा, दूसरे नंबर में ई है ई आएगा, फिर पांचवें नंबर में कितना एल, फिर पहले नंबर में टी, फिर क्या आएगा चौथे नंबर में क्या है ए। अब देखो ये चारों ऑप्शन में से कहाँ पर दिख रहा है, पी ई एल टी ए कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिया हमारे पास, कहाँ दिया है ऑप्शन सी में हमारा आंसर दिया है। तो क्वेश्चन बस देखना है, हमें समझने की जरूरत है किस आधार पर क्वेश्चन यहाँ पर जमा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ माइनस, क्या दिया ए का अर्थ माइनस, टी का अर्थ प्लस, बी का अर्थ डिवाइड, सी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई है, तो ये हमारे पास क्या दिया समीकरण दिया है, उसका हमें क्या निकालना है मान निकालना है, मान कितना होगा ये हमें बताना है। सबसे पहले कितना है 6, और उसके बाद दिया है तो सी क्या दिया है सी दिया है, सी का अर्थ हम क्वेश्चन में देखे कितना है प्लस, फिर कितना है 78, 78 के बाद कितना है बी का अर्थ क्या है डिवाइड कितना 3, अब ए का अर्थ हम देखे कितना है माइनस कितना 4, ई का अर्थ कितना मल्टीप्लाई में कितना 6, बराबर क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी हम करेंगे बोर्ड मास का प्रयोग, क्या करेंगे बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर क्या होगा डिवाइड, फिर होगा मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। करते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा 1 हो गया 18, 3 से 18 कितना आया 26, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना हो जाएगा 24, प्लस में 26 माइनस में कितना 24, तो 26 में से हम 24 का टाइम कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ कितना है 6 और प्लस कितना हो गया 2, 6 और 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 8, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन सी में हमारा आंसर।
क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या जो अल्फाबेट्स है उनके अर्थ दिए गए समीकरण में रखना है और सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित वर्णों को पुनः व्यवस्थित कीजिए तथा विषम का चयन कीजिए। अब हमारे पास ये शब्द दिए गए, तो सबसे पहले क्या करना है, अव्यवस्थित है ये शब्द, पहले उनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, व्यवस्थित तो हो जाएंगे, उसके बाद हमें देखना है कि उनके अर्थ किस तरह पर निकल रहे हैं। तीन जो होंगे एक तरह से उनके अर्थ निकलेंगे, एक जो होगा अलग निकलेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं पहला शब्द क्या दिख रहा है हमारे पास, OLEMN। ये क्या दिख रहा है हमारे पास, लेमन। क्या दिख रहा है शब्द, लेमन जो है हमारे पास यहाँ दिख रहा है। फिर आगे हम यहाँ पे देख लें और क्या दिख रहा है, ऑप्शन फोर्थ हमें दिख रहा है क्या, पोटैटो। क्या दिख रहा है, ऑप्शन फोर्थ हमारे पास शब्द क्या दिख रहा है, पोटैटो। फिर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड में क्या दिख रहा है हमारे पास, ये दिख रहा है हमारे पास ऑरेंज। क्या दिख रहा है, ये ऑरेंज। बस आपको क्या देखना है, बस शब्द देखना है कि क्या समझ आ रहा है हमें, क्या हम इसको आगे पीछे करें, एक शब्द हमारा अर्थपूर्ण बन जाए। चलिए हमारे पास तीन जो है अर्थपूर्ण शब्द बन गए, एक लेमन, ऑरेंज और ये पोटैटो। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमें पता चल गया, क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। हमें विषम बताना था या भिन्न। तो ये तीनों के हमारे पास एक अर्थपूर्ण शब्द होगा, ये तीनों के अर्थ निकलेंगे। इसका हम व्यवस्थित करें तो अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें तीन तो मिल गए, तो चौथा जो रहेगा हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में तीन प्रतिच्छेदी वृत्त है जो विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाते हैं जो फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं। आकृति में प्रत्येक क्षेत्र को एक छोटे अक्षर द्वारा दर्शाया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं फुटबॉल का ये दिया हमारे पास सर्कल, क्या हो गया ये फुटबॉल का सर्कल, ये हो गया क्रिकेट का और ये क्या हो गया, बास्केटबॉल का। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हमारे पास, क्या है, कौन सा क्षेत्र व्यक्तियों के उस समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब हमें क्या बताना है, फुटबॉल और बास्केटबॉल में ऐसे कौन से विद्यार्थी है जो यहाँ पर शामिल है, कौन से व्यक्ति। हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ पूछा है, फुटबॉल और बास्केटबॉल में। देखते हैं फुटबॉल, ये क्या हो गया, ये फुटबॉल का सर्कल, सॉरी ये क्या हो गया, फुटबॉल का सर्कल, और बास्केटबॉल का कहाँ दिख रहा है, ये हमारे पास बास्केटबॉल का। अब दोनों में जो कॉमन दिख रहा है हमारे पास क्या है, लेकिन बोल दिया है क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्रिकेट का सर्कल ये हो गया अलग से। तो जो दोनों में कॉमन है वो क्या है हमारे पास, बी। क्या है कॉमन, बी जो है हमारे पास क्या खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और बास्केटबॉल भी, और वो क्रिकेट में शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्षेत्र बी आ जाएगा। चलिए आगे भी हमारे पास इसके तीन क्वेश्चन है, वो देख लेते क्या है क्वेश्चन। क्या हमारे पास अगला दूसरा क्वेश्चन, उसका कौन सा क्षेत्र, क्या बोला है कि कौन सा क्षेत्र व्यक्तियों के उस समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं लेकिन ना तो क्रिकेट और ना ही बास्केटबॉल। सीधे क्या पूछा है, उन व्यक्ति को बताना है कि जो सिर्फ क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ना कि क्रिकेट ना ही बास्केटबॉल। तो वो क्या है, केवल ए। कौन सा क्षेत्र है, ये जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, वो केवल क्या खेलते हैं, फुटबॉल। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा क्षेत्र व्यक्तियों के उस समूह को दर्शाता है जो सभी तीनों खेल खेलते हैं। क्या बोला है कि जो सभी तीनों खेलों में शामिल। अब देखते हैं हमारे पास, ये क्या हो गया, ये फुटबॉल का सर्कल, ये क्या हो गया क्रिकेट का, और ये क्या हो गया बास्केटबॉल का। हमारे पास ये तीनों का ये क्या दिख रहा है, ये सेंटर। तो कौन है यहाँ पर, सी। कौन है हमारे पास जो तीनों खेलों में शामिल है, तो वो कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो क्षेत्र सी क्या हो जाएंगे, तीनों खेल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट तीनों में शामिल है, क्षेत्र सी क्या हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में यदि मोबाइल को इस रूप में कोडबद्ध किया जाता है और टैबलेट को इस रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो बैलेट को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है मोबाइल। अब किस तरह आधार पर लिखा है हम देख लेते हैं, 7 1 3 6 9 और 4, 7 1 3 6 9 4 3 6 9 4। हमारे पास एक और शब्द क्या दिया है, टैबलेट। क्या दिया है, टैबलेट। यहाँ पे शायद एक शब्द मिसिंग है, हम यहाँ पे देख लेते हैं किसका निकालना है, BALLE और टी का। हम यहाँ पे देखें ए शब्द नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या ए मिस है, क्योंकि टैबलेट की स्पेलिंग में क्या आता है, ए आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया था। अब यहाँ पे देखते हैं टैबलेट का अर्थ क्या लिया है, वो भी देख लेते हैं, कितना है 2 5 कितना 2 5 3 9 4 2। अब देखते हैं कॉमन अक्षर सही में नहीं निकल रही कि नहीं निकल रही। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, बी का यहाँ पर लिया 3, यहाँ पर भी क्या लिया 3, आई है, आई यहाँ पर है नहीं हमारे पास, क्या है, और ई है, ई का अर्थ यहाँ पे 4 लिया है, एल का अर्थ क्या लिया है 9, यहाँ पर भी क्या लिया है 9। हमें किसका निकालना है, बस क्वेश्चन में देख के हमें आंसर निकालना है।
अब बी का अर्थ हम देखते कितना दिया है 3, ए का अर्थ क्या दिया है 5, फिर एल का अर्थ क्या दिया है 9, फिर एल का अर्थ 9 आ जाएगा, ई का अर्थ क्या दिया है 4, फिर टी का अर्थ क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखो चारों ऑप्शन में हमारे पास कहाँ है 3, कितना 359942 कहाँ पर दिया हमारे पास 359942, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए क्या दिया है, कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से एक निष्कर्ष का चयन कीजिए। कथन हमारे पास ये दिया है, क्या है कथन, कुछ दरवाजे सेल्फ है। सबसे पहले क्या बोल दिया, कुछ दरवाजे सेल्फ, ये क्या हो गए हमारे दरवाजे। अब बोला है कि कुछ दरवाजे सेल्फ है, तो दरवाजे क्या जाएंगे सेल्फ में शामिल, इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा। दूसरा, सभी सेल्फ खिड़कियां हैं। अब क्या बोल दिया, सभी के सभी सेल्फ क्या है, खिड़कियां हैं, तो हमारा जो डायग्राम है इस तरह से बनेगा। निष्कर्ष, कुछ दरवाजे क्या है, खिड़कियां। तो यहाँ देखिए कुछ दरवाजे क्या है, खिड़कियां, ये बिल्कुल हमें दिख रहा है, कुछ दरवाजे क्या है, खिड़कियां। कोई सेल्फ दरवाजा नहीं है, कोई भी सेल्फ क्या नहीं है, दरवाजे नहीं है क्या, बिल्कुल ये हमें दिख रहा है कि है, तो सेकंड गलत हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा नहीं। हमारा आंसर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। बस कथन के अनुसार क्या करना है, हमें डायग्राम बनाना। आगे, निम्न में लुप्त अंक भरिए। अब हमारे पास ये दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हमें इसका मान निकालना। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें 3 और 5, यहाँ संख्या कितनी हो रही है 2 प्लस, यहाँ देखें 5 और 8, यहाँ पे कितनी 3 प्लस 8, और यहाँ पे कितना है 13, यहाँ कितनी हो रही है 5 प्लस, यहाँ 13 22, यहाँ कितनी हो रही है संख्या 9 प्लस, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस और 9 प्लस। सीरीज कुछ बनती हुई दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। हम यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखें कितना मल्टीप्लाई करें, 3 एकम 3 बात तो बराबर है, 3 दूनी हम 2 गुना कर लेते, 3 दूनी 6 माइनस 1, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे वही करते हैं 5 दूनी 10 माइनस 2 करेंगे 8 आ जाएगा। 8 का करते हैं 8 दूनी 16 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 13 आएगा। फिर आगे 13 दूनी 26 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो इस आधार पर हमारा क्वेश्चन बन सकता है 2 गुना 1 माइनस 2 गुना 2 माइनस फिर 2 गुना 3 माइनस 2 गुना 4 माइनस। तो आगे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर 2 गुना करेंगे संख्या को और 5 माइनस करेंगे, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 44 में से हम 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 39, हमारा आंसर आ जाएगा। 39 कहीं ऑप्शन में है क्या, है, ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या है, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि हिस्ट्री को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है या सिविक्स को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो विजिटर को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते क्या है हिस्ट्री। अब किस आधार पर यहाँ पे लिखा है वो भी देख लेते हैं। कितना है 7 3 2 6 2 6 8 4 5। क्या दिया एक और शब्द सिविक्स 1 3 5 3 1 2। अब कॉमन देखो हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है, क्या है हमारे पास आई का अर्थ यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पर भी 3 लिया, एस का अर्थ 2, यहाँ पर भी 2 है, और फिर क्या दिख रहा है और कॉमन हमारे पास, और कुछ कॉमन हमारे पास नहीं है। यहाँ पर भी आई का अर्थ क्या लिया है 3 लिया। तो हमें क्वेश्चन से देख के आंसर ढूंढना है। क्या है हमारे पास विजिटर क्या दिया है शब्द। सबसे पहले वी का अर्थ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, वी का अर्थ दिया 5, आई का अर्थ क्या दिया है 3, एस का अर्थ दिया है 2, फिर आई का अर्थ 3, टी का अर्थ क्या दिया है 6, ओ का अर्थ क्या दिया 8 और आर का अर्थ क्या दिया 4। हमारा आंसर कहाँ पर दिख रहा है चारों ऑप्शन में 5 3 2 3 6 8 4। कहाँ दिख रहा है 5 3 2 3 6 8 4, ऑप्शन फोर्थ में 5 3 2 3 6 8 4, ऑप्शन लास्ट में 6 4 8 है, गलती नहीं करना 6 8 4 हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक निश्चित भाषा में सिंक को इस रूप में कूटबद्ध किया गया है, उसी कूट भाषा में मिंट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। क्या देख रहे हैं हम, सिंक हमारे पास शब्द दिया है, क्या लिखा है ISKN। हम यहाँ पे संख्या देखे क्या दिया शब्द SI को पलट कर लिख दिया, SI को क्या लिखा IS और NK को क्या लिख दिया KN। हमें किसका निकालना है शब्द मिंट या माइंड, तो इसका क्या आ जाएगा पहला और दूसरा चेंज हो जाएगा, I की जगह M की जगह I, यहाँ पे क्या हो जाएगा T और N आपस में चेंज। अब हमारा आंसर देखिए जरा ऑप्शन कहाँ पर दिया है IMTN, कहाँ है IMTN, ऑप्शन बी में हमारे पास दिया है, तो क्या हो जाएगा ये आंसर। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।